Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Expert truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. मेरा हेल्थ थोड़ा सा बेटर हुआ है. Thank you for the good wishes. तो आज का जो रीडिंग है गाइस वो है डाइस रीडिंग एंड क्यूब्स. इसको हम डाइस भी बोल सकते हैं, क्यूब्स भी बोल सकते हैं, बिकॉज डाइस इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ क्यूब. ओके, कहीं ना कहीं पे आज हम क्यूब्स रीडिंग करेंगे एंड डेफिनेटली पहले बात तो है हम देखेंगे टैरो से भी कि क्या चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाला है. जो ऑफ कोर्स यू कैन से दैट व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. क्या चेंजेस हो सकते हैं आपके करंट सिचुएशन में फ्यूचर में जाके. तो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट ये रीडिंग है. ठीक है, सो ट्रिमेंडस चेंजेस, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, व्हाट इज़ कमिंग, बेसिकली व्हाट इज़ कमिंग एंड हु इज़ कमिंग. ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे हम कार्ड से भी विचार करेंगे और क्यूब से भी हम विचार करेंगे. ठीक है, पहली बात तो है मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग्स किया था तो वहाँ पे भी मैंने दिया, टैरो कार्ड से भी दिया. आज क्यूब से हम देखेंगे बिकॉज क्यूब्स आर वेरी गुड फॉर्म ऑफ डिविनेशन. ठीक है, सो टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव है फॉर ऑल साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. सो पार्ट ऑफ इट may resonate, part of it may not, so take it whatever it resonates and leave the rest. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. इंस्टाग्राम में फॉलो करें. इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा. यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. पहले बात तो है क्यूब्स रीडिंग करने से पहले मैं आपको ये बताना, आपको पता है रून्स आर ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ क्यूब्स एंड डाइस. ओके, सो कहीं ना कहीं पे रून्स रीडिंग भी मैं करती हूँ. आपको देखिएगा और सैंड प्रेडिक्शंस भी देखिएगा गाइस, टर्किश कॉफ़ी प्रेडिक्शंस भी देखिएगा. उससे क्या होता है, डिफरेंट मेथड्स यूज़ करने से आपके जो बहुत सारे डाउट्स होते हैं ना वो क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीका होता है उसको यूज़ करने का. तो चलो हम शुरुआत कर ही लेते हैं. पहले बात तो है मैं थोड़ा सा आपका प्रेजेंट सिचुएशन या आपके जो करंट सिचुएशन है उसको देखने की कोशिश करूँगी एंड देन आई विल यूज़ द क्यूज. उसके बाद मैं फर्दर आपको गाइडेंस दे दूँगी. ठीक है, जो आवश्यक है मैं वही करने वाली हूँ. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस. क्लेम करना जब भी रीडिंग को देखे, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर बोले और क्लेम करना है रीडिंग को. तो चलो देख लेते हैं आपके करंट सिचुएशन किस तरह से है, किस तरह का सर्कमस्टेंस, मतलब क्या आपके जो परिस्थिति है वो किस तरह से है. यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके सिचुएशंस किस तरह से है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. सो वी डू हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स. ये तो आना ही था, मुझे पता है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, द वर्ल्ड, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो. ठीक है, किंग ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि. वी डू हैव द 7 ऑफ कप्स. सो 7, 21, 10, 10 and 11 can be important. कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, वृश्चिक, और यहाँ पे है वृश्चिक है, फिर कर्क है, और यहाँ पे है मीन राशि. और डेथ का कार्ड आ चुका है 13th, दैट इज स्कॉर्पियो एंड एरीज. नाइट ऑफ वाइंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि. यहाँ पे है 7 ऑफ वाइंड्स, 7, 7, 7, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वाइंड्स एंड 8 ऑफ कप्स. ठीक है, तो 7 काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे. मतलब क्या है ना, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर हम आपके करंट सिचुएशन को विचार करने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं पे आप कोई चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आप उस चीज़ को चाहते हो कि ये जो सिचुएशन है ये बदल जाए. कहीं ना कहीं पे जिस आज का जो टॉपिक है कि परिस्थिति, सिचुएशन किस तरह से बदलने वाला है, आप चाहते हो कि ऐसा कोई फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट आपके ज़िंदगी में आए, आपका जॉब में तरक्की होना. कहीं ना कहीं पे सिचुएशन इस तरह से है, हो सकता है कि फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आपके हो रहे हैं या आपके परिवार में से किसी का हो रहा है. कहीं ना कहीं पे आप पावर, ऑथोरिटी, ठीक है, आपको पाना है. लेकिन क्या हो रहा है ना, चारों तरफ से मैं देख रही हूँ यहाँ पे जो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा, इट्स लाइक द, यू कैन से दैट पुशिंग एंड ओपोजिंग. ठीक है, जिस तरह से होता है ना कि मीन्स कॉज एंड इफेक्ट वाला सिचुएशन, कि आप
किसी ऊंचाई पे उठने की कोशिश कर रहे हो, आप किसी जगह पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हो और लोग चारों तरफ से वो जगह पे रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो। यहाँ पे मुझे प्रोफेशनल लाइफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप चाहते हो, बहुत ज़्यादा आप चाहते हो कि कहीं ना कहीं पे यू वांट टू एक्सप्लोर, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ में हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है फाइनेंशियल सेक्टर्स में हैं, कुछ लोग हो सकता है कि आप लोग फैशन डिज़ाइनिंग में हो, ठीक है। कुछ लोग कुछ ना कुछ आपके मन में चल रहा है, ठीक है। इमेजिन कर रहे हो आप, वो चीज़ हकीकत में बदल जाए। कहीं ना कहीं पे जो रिलेशनशिप आपसे बिछड़ गए थे, यू वांट द सल्यूशन। आपको यूनिवर्स से भी ये पूछना है भाई कब तक आपका सल्यूशन आ जाएगा। अरे होगा या नहीं होगा, सही होगा या नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होने चाहिए ना। अदर येस और नो, समथिंग हैज़ टू बी देयर। ये आपके माइंड पे एक तरह से जिस तरह से भूल भुलैया होता है ना, वो चल रहा है आपके माइंड पे, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आप जीतना चाहते हो, आप हासिल करना चाहते हो और बहुत जल्द ये चीज़ करना चाहते हो। बहुत हड़बड़ी है, आप बहुत ज़्यादा रश, यू आर जस्ट रशिंग टूवर्ड्स। जिस तरह से होता है ना कि अगर आप बोल दिया जाए कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में ही होगा कोई भी सिलेक्शन या कोई भी एडमिशन कुछ भी हो, तो लोग कैसे दौड़ते हैं। आपने देखा होगा कोई भी रियलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, लोग कैसे दौड़ते हैं, उस तरह से ही है। क्या आपको लग रहा है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, चलो दौड़े, और दौड़ते दौड़ते आप क्या हो रहा है ना, आपके जो एनर्जी लेवल है उसमें डिप हो रहा है, कम हो रहा है वो, ठीक है। आपको लग रहा है जो खुशियाँ आपको चाहिए था वो तो नहीं मिला, मिलेगा या नहीं मिलेगा। द फ्यूचर इज स्टिल अनसिक्योर फॉर यू, ठीक है, एंड यू आर नॉट श्योर ऑफ इट। आप श्योर नहीं हो बिल्कुल। आप पास्ट को पीछे छोड़ना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो चीज़ आपको फिर से हॉन्ट करते हैं। जिस तरह से भूत, कहीं ना कहीं के क्या होता है ना कि भूतों के बारे में हम सुनते सुनते क्या होता है ना, मूवीज़ देख लिया, फिर याद आ गया, फिर रात को, ठीक है, वही हॉन्ट करना चला आया। भूत है या नहीं है, बट हमें डर लग रहा है, क्या हमको लग रहा है कि हमारे आसपास है कोई, ठीक है, उस तरह से महसूस हो रहा है। बहुत बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप 1-2 महीने से वेट कर रहे हो, नो, इट्स मोर देन ईयर्स आप वेट कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर एम्बिशन, मे बी पर्सनल, मे बी प्रोफेशनल, मे बी ट्रैवल, मे बी करियर, एनीथिंग इट कैन बी। आप जानते हो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए हो सकता है कि आप कुछ स्टेबल सोच रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है। आप अपने करंट जोन में नहीं रहना चाहते लेकिन हो नहीं पा रहा है, स्टैग्नेंट हो आप, ठीक है। आपके परिवार वाले शायद रोक रहे हैं किसी से शादी करने के लिए, नहीं आप नहीं कर सकते, हम जहाँ पे बोलेंगे वहाँ पे आपको करना पड़ेगा, या आपके मनपसंद रिश्ते नहीं आ रहे हैं, जहाँ पे हो रहा है आपका रिश्ता फिक्स, शायद आपका मन नहीं है। तो सिचुएशन इस तरह से है। आपने ड्रीम देखा था या सपना देखा था कुछ और चीज़ का, लेकिन आपके जो निजी ज़िंदगी है वहाँ पे कुछ और हो रहा है। You did not think about it, but it is happening in the current situation, ठीक है। But you want solution। कुछ लोग यहाँ पे मेडिकल सेक्टर्स में हैं, हेल्थ केयर में हैं, कुछ लोग हो सकता है कि आप लोग पहली दफ़ा में कोई मेडिकल कॉलेज में एंटर किए हो, कहीं ना कहीं बहुत कुछ चीज़ सीख रहे हो, क्यूरियसिटी डेवलप हो रहा है, लेकिन आप चाहते हो और भी ग्रोथ आए, और भी आप सीख पाओ, ठीक है। एंड डेफिनेटली जब भी आपका कोई प्रॉब्लम्स होता है, हो सकता है कि आप अपने बॉस या प्रोफेसर किसी के पास रिपोर्ट करते हो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हो रहा है, लेकिन वहाँ से सोल्यूशन नहीं आता है, ठीक है। हो सकता है कुछ आपके लीगल भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लेकिन आपको प्रॉपर एडवोकेट या काउंसलर या कहीं ना कहीं पे सॉलिसिटर नहीं मिल रहा है, या मिल रहा है तो फीस बहुत ज़्यादा है। इस तरह का सिचुएशन दिखाई दे रहा है। नाउ लेट मी सी थ्रू द क्यूज, ठीक है। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स है उनकी ज़िंदगी में आने वाले समय में वो इज़ कमिंग एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स देम, वो इज़ कमिंग एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स देम। सॉरी फॉर द नॉइज़, हम ले आते हैं। What is coming towards them? ठीक है। देखो आने वाले समय पे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आपका सोच ऐसा है कि यस मेरा जो डिटर्मिनेशन है, कहीं ना कहीं पे मेरी जो चाहत है उस हिसाब से ही चीज़ होने वाला है, तो यस, द आंसर इज़ यस।
कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है, मुझे पहले से ही लगा था कि आप अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो। कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें हैं कि जो आपके लाइफ में स्ट्रेस है वो तभी निकल पाएगा, मैं आपको सॉल्यूशंस भी तो दूंगी ना, तभी निकल पाएगा कि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो, ठीक है, योगा, थेरेपीज, इस तरह से करोगे, आप खुद इन्वॉल्व होंगे आने वाले समय में, ठीक है। आने वाले समय में बेटर हेल्थ इज कमिंग टूवर्ड्स यू। आप अगर चाहते हो कि यू वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ठीक है, आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, डिफरेंट कंट्रीज आप घूमना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, फॉर वैकेशन हो सकता है, अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ठीक है, करियर में इस्टेब्लिश होना, लोग करियर के लिए जाते हैं, फर्दर एजुकेशन के लिए जाते हैं, वहाँ पे सेटल होने के लिए जाते हैं, बट आप जाओगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए है, अगर आपके ड्रीम्स है ट्रैवल करना, इट्स देयर, इवन इट इज़ नॉट लाइक दैट कि बाहर जाना, आउट ऑफ द स्टेट या आउट ऑफ द सिटी भी वो हो सकता है। बट मुझे यहाँ पे वाटर ट्रैवल ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कुछ लोग मर्चेंट नेवी में उनका एडमिशन होगा, अगर आपने शायद अप्लाई किया था कहीं ना कहीं पे कोई भी पोजीशन में, जो क्रूज लाइन में कोई भी पोजीशन में, हॉस्पिटैलिटी वर्ल्ड, इस तरह से कोई पोजीशन में आपको मिल सकता है वहाँ पे जॉब। दूसरा चीज़ है कि ऑफ कोर्स आप अगर आपके मैनिफेस्टेशन में डेफिनेटली यू आर मैनिफेस्टिंग योर पार्टनर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वो है सोलमेट इज कमिंग टूवर्ड्स यू। कहीं ना कहीं पे आपके लॉन्ग डिस्टेंस अगर किसी के ट्रैवल है, लेकिन वो रिलीजियस पर्पस के हिसाब से, धार्मिक पर्पस के हिसाब से, चाहे आपके मज़हब कुछ भी हो ना क्यों, ठीक है, चाहे आप कोई भी मज़हब में क्यों ना हो, आपका ट्रैवल, आपका जो यात्रा है, ठीक है, वो उस जगह पे हो रहा है जहाँ पे वो जगह किसी एक चीज़, जिस तरह से मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैम आपने ऐसा बोला था और मैंने आज की तरफ से आज मैंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया, तो 2 महीना पहले शायद मैंने बताया था वीडियो में और उसने मुझे 2 महीना बाद बता रही है, ठीक है, तो वो हो सकता है, कभी भी ये आ सकता है। एक कमेंट नहीं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आज मैंने टेम्पल विजिट किया, कल मैंने उस जगह पे विजिट किया, वो एक रिलीजियस प्लेस ही है, वो एक वैकेशन की जगह ही है, मैंने सोचा भी नहीं था, प्री प्लानिंग भी नहीं हुआ, फिर भी मेरा विजिट हुआ, इस तरह से हुआ होगा। अनएक्सपेक्टेड विजिट आपका हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप प्रार्थना करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, हो सकता है कोई भी जगह, एनीवेयर, क्योंकि आपकी मन्नत जो है वो पूरा होने वाला है, आप उस आशा में जा रहे हो, उस होप को लेके जा रहे हो, ठीक है, एंड डेफिनेटली फूल भी चढ़ा रहे हो आप, ठीक है, यू आर ऑफरिंग समथिंग टू गॉड, ठीक है। सो कहीं ना कहीं भी मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर जो कुछ समय पहले जो स्पार्क रहा करता था ना, शायद करेंट सिचुएशन में वो स्पार्क नहीं है। कहीं ना कहीं पे आप हमेशा, कुछ हो सकता है कि बचपन में ये बहुत अच्छा ही चल रहा था, फिर कॉलेज लाइफ में भी ठीक ठाक था, ठीक है, कहीं ना कहीं पे जब से करियर स्टार्ट हुआ, जब से शादी हुआ है, तब से आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा लूज़ किए हो, ठीक है, यू हैव लॉस्ट योर सेल्फ टू सर्टेन एक्सटेंट, ठीक है, आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, सबको वक्त दिया, लेकिन खुद के लिए आपने वक्त नहीं रखा, तो कहीं ना कहीं पे वो स्पार्क आपके लाइफ में फिर से आ रहा है। शादी हो गए हैं, बच्चे हो गए हैं, थोड़ा सा कपल में जो होता है इंटीमेसी वो थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन वो फिर से होगा, ठीक है, उसी को बोला जाता है रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, ठीक है, फिर से मिलना, ठीक है, अपने जीवन साथी से वो चीज़ हो रहा है। आप अपने, मुझे लग रहा है ना, आप अपना फेस मिरर में काफ़ी ज़्यादा देखते हो, कहीं ना कहीं पे यू आर अट्रैक्टिंग ओके सम पीपल टूवर्ड्स यू बिकॉज ऑफ योर एनर्जी, आपके अपीयरेंस के वजह से नहीं, आपकी एनर्जी के वजह से, आपके ऑरा के वजह से आने वाले समय में आप लोगों को इम्प्रेस करोगे डेफिनेटली, ठीक है, कुछ ना कुछ आप क्रिएट करने वाले हो जो आपके लिए बहुत सही है, ठीक है। एंड एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ है जो क्लियर नहीं है, वो क्लियर होगा। कुछ गठबंधन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, कोलैबोरेशन हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है कि कुछ बिजनेस का आइडिया आपको मिल गया तो अपने फ्रेंड्स को बुला लिया कि चल हम स्टार्ट करते हैं, तो आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, वो ऑनलाइन हो सकता है, कुछ ऐप डेवलप किया आपने, ठीक है, जो आप अपने घर से भी कर सकते हो, नेटवर्किंग, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। या आप टीम बना लिए, एक जगह को रेंट में ले लिया, फिर से वहाँ से ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया आपने, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। और भी हम देख लेते हैं, फिर से हम इसको ऐसा कर देते हैं,
फिर से करते क्योंकि वो रह गया था। सॉरी फॉर द नॉइज़। देखो दो चीज़ यहाँ पे कॉमन आया है, ये वाला नॉट, ये वाला क्लाउड। इस बार और बेटर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे फल आ रहा है, उस दौरान फूल आया था, ठीक है। फल फूल का है, कहीं ना कहीं पे आपके जो रिश्ते हैं वो खिलेंगे, ठीक है। फूल भी है, आ रहा था, सनफ्लावर भी था और एक रोज़ भी था। तो कहीं ना कहीं पे दिस 2 फ्लावर्स आर वेरी ऑस्पिशियस, काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव आ रहे हैं एंड वेरी डीपली यू कैन से यू विल फील इट। कहीं ना कहीं पे कुछ लोग अगर आपके साथ मैनिपुलेटिव गेम्स खेल रहे हैं तो कोई बात नहीं, इक्वालिटी अगर आप चाहते हो रिलेशनशिप में तो वो होगा। अगर जिस तरह से मैंने कार्ड को देख के बता दिया था, कुछ लीगल प्रॉब्लम्स आपके ज़िंदगी में चल रहा है और बैलेंस नहीं हो पाता है तो वो होगा। एबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है। फाइनेंशियल क्रंच जो जा रहा था, जिसके वजह से आपका हो सकता है स्टडीज़ रुका हुआ था या जॉब में जिस तरह का सैलरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं मिलता है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो डेफिनेटली यू नीड टू वर्क लिटिल बिट हार्ड, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है कुछ इस तरह से है कि आप अपने डेस्टाइन पार्टनर से ज़रूर मिलोगे। यहाँ पे फिर से ट्रैवलिंग ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो रिश्ता इतना दिन से इमैच्योरिटी के कगार पे था वो मैच्योर्ड हो रहा है रिश्ता, ठीक है। सो यू आर सर्टेनली यू कैन बी अश्योर्ड कि कहीं ना कहीं पे जीवन में जो बैलेंस मिसिंग था वो आ रहा है, ठीक है। एंड कुछ लोग लीगल स्टडीज़ भी कर सकते हो सकता है लीगल का कोई आप उसको लेके हायर स्टडीज़ कर रहे हो या आपके कोई घर वाले कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे उस तरह से है। ऑलराइट, तो अभी हम इसको रख देते हैं। जो चीज़ क्लियर नहीं था वो क्लियर होगा, इतना मैं आपको बता सकती हूँ। अभी हम देख लेते हैं कि हु इज़ कमिंग एंड व्हाट इज़ कमिंग एंड द गाइडेंस फॉर यू। सो गाइडेंस देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे आ चुका है हैप्पी सिचुएशंस। वाओ, एक्वेरियस वहाँ पे भी स्टार था, उस जगह पे भी स्टार था। 26, 24 टाइम फॉर अ नैप। देखो अपने लिए आप वक्त नहीं निकालते और सेरेंडिपिटी, अचानक से विदाउट एनी प्लान आपके ज़िंदगी में ये चीज़ होने वाला है, विदाउट एनी प्लान, ठीक है। यू आर विल बी फ्लाइंग, यू विल बी ट्रैवलिंग, कुछ भी अगर आप काम कर रहे हो, लव रिलेशनशिप्स, ठीक है। लेकिन प्रेजेंटली जो मुझे आपके लिए गाइडेंस देना है वो अपने लिए थोड़ा सा समय निकालो और रेस्ट ले लो, शांति मिलेगा आपको, ठीक है। शांति नहीं है आपके ज़िंदगी में, बिल्कुल परेशान रहते हो, वरीड रहते हो, अपसेट रहते हो, वो नहीं करना है, ठीक है। कैओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, देखो वो तो होता ही है, दैट इज़ अ डेली पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कैओस एंड कॉन्फ्लिक्ट को, ठीक है, उसको हमें सही तरह से हैंडल आपको करना पड़ेगा क्योंकि कोई आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। चाहे आपकी निजी ज़िंदगी में हो तो भी लोग जेलसी फील करेंगे, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तभी भी करेंगे, अगर कुछ आप नहीं कर रहे हो तभी भी बताएंगे, ठीक है। चेंज इन द विंड इज़ डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स। अ चेंज इन द विंड, ये जो हालात है इसमें परिवर्तन ज़रूर होगा। यही कार्ड टॉप में था और आज यही कार्ड आ रहा है लास्ट में। अनफिनिश्ड सिम्फनी, कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी इनकम्प्लीट है आपके लाइफ में, बट इट विल बी कम्प्लीटेड। एंड कैओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, उसका भी अगर इश्यूज है उसका भी चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ अपने माइंड को कूल रहना है, रिलैक्स रखना है और जिस तरह से मैंने आपको बताया है पॉजिटिव ही सोचना है, मोटिवेशनल कोट्स पढ़ना है, ठीक है, वीडियोस देखना है, मोटिवेशनल वीडियोस देखना है, ठीक है। अपने आप का जो हिम्मत है वो डगमगा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सो चेंज इन द विंड, ठीक है, चेंज इज डेफिनेटली कमिंग टुवर्ड्स यू, दैट आई कैन बी कंप्लीटली गिव यू एश्योरेंस। हालात में परिवर्तन जरूर होगा, होके ही रहेगा, ठीक है। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you all.